रायसेन जिले के सिलवानी तहसील अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में किसान सत्यम कौरव ने 15 एकड़ में तुअर की फसल लगाई थी, जिसमें रेवा कृषि निदान उदयपुरा रघु की दुकान से खरीदा टाटा कंपनी का एनजिप खपतवार नाशक दवाई डाली थी, जिससे फसल सूखकर पूरी नष्ट हो गई है। वहीं किसान द्वारा लगाई तुअर की फसल खराब होने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वहीं जिले में जगह जगह कीटनाशक दुकानें मनमर्जी से संचालित हो रही हैं, जिन पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर कई सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसान के साथ जो धोखा हुआ है कंपनी के साथ, इन्होंने अपने तुअर के खेत में हर्बिसाइड डाला था, खरपतवार नाशक डाली थी, दवाई डाली गई थी, जिसके दवाई डालने से पूरी फसल नष्ट हो गई है। आइए हम उस किसान से बात करेंगे, क्या नाम है इनका और किस प्रकार से कहां से इन्होंने दवाई खरीदी थी और क्या हुआ है आखिर के साथ धोखाधड़ी। क्या नाम भाई साहब आपका? नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम सत्यम कौरव जी। कौन सा गांव है? ग्राम बूढ़ा तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ था आपके? इसमें अपन ने 15 एकड़ में तुअर बोई है खेत में, तो अपन ने इसमें श्री रेवा कृषि निदान के उदयपुरा से अपन ने दवाई बुलवाई थी 15 एकड़ तुअर के लिए जी। तो इनने दवाई दी थी, एनजिप नाम से एक दवाई आती है, नींदनाशक के लिए है जी। किस कंपनी की रहती है? टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है जी। तो इनने ये दवाई दी है और बोला था कि, और दवाई डालने से पहले मैंने इन लोगों से बात की थी कंपनी वालों से, मैंने कहा इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रहेगा तुअर पे, तो इनने बोला था नहीं, तुअर में कोई असर नहीं रहेगा, आप डालिए, अच्छी दवाई है जी। और ये शनिवार में दवाई डाली है खेत में और 24 घंटे के बाद में लगभग 50% तुअर 24 घंटे के बाद में सूख गई थी और 48 घंटे में ये तुअर की ये कंडीशन है, पूरी मतलब 100% तुअर सूख चुकी है। इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी फसल नष्ट हो गई। फसल सूखने के बाद आपने दुकानदार से बात की क्या, जहां से दवाई लेकर आए थे? मैंने जो टाटा कंपनी के जो नहीं, पहले दवाई वाले से बात की आपने, जहाँ दुकान से लेकर? दुकान से जो दवाई आई थी वहां पे मैंने फोन लगा के बोला मैंने कहा दवाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो उनने बोला कि अपन इसमें सेकंड एक स्प्रे करके इसको अपन रिटर्न कर लेंगे और उनने इसकी गारंटी भी ली थी। लेकिन दवाई डालने के बाद और 24 घंटे बाद पूरी सूख गई है फसल और उसमें कोई भी तरह से फसल ठीक नहीं हुई है और नष्ट हो चुकी है। सेकंड स्प्रे से कुछ हुआ फिर उठाव आया? 1% भी उठाव नहीं आया फसल में, पूरी की पूरी 100% फसल सूख गई है 24 घंटे के। उसके बाद फिर आपने कहाँ बात की? इसके बाद में मैंने जो कंपनी जो वहां से आकाश है, उनने दवाई दी थी, जो दवाई सेल करते हैं काउंटर से, उनसे बात की थी। तो उनने बोला था कि ठीक है, हम इसका बात करते हैं कंपनी वालों से। आकाश मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो जो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट है, उनसे मेरी कल रात में बात हुई थी। मैंने बोला था, मैंने कहा पत्रकार महोदय जी आएंगे, आप कल सुबह कितने बजे तक आ जाएंगे? तो उनने आश्वासन दिया था कि मैं 11 बजे तक, भोपाल से 9 बजे निकलूंगा, 11 बजे तक आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे से मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं, कम से कम 100 बार फोन लगा चुका हूँ, 10 से 15 मैसेज कर दिए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना फोन रिसीव कर रहे हैं ना बात कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन में बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फसल नष्ट हुई है, इसकी पूरा मुआवजा करा के और जो टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इनकी जांच कराई जाए और जो श्री रेवा कृषि निदान है, इसको पूरी तरह से दुकान को सील किया जाए और इसको बंद किया जाए। आपने इसमें कौन सी फसल लगाई थी? इसमें अपनी तुअर की फसल लगी है। कौन सा बीज था? लगभग आशा बीज है। अच्छा, इसका क्या एवरेज रहता अगर ये फसल? एवरेज जिन किसान से मैंने फसल ली थी, उनका पिछली साल 1 एकड़ में 18 कुंटल के लगभग का उत्पादन हुआ था, ये उनने मुझे बताया था। अच्छा, अगर मुआवजा चाहेंगे तो आप उसी एवरेज के हिसाब से ही चाहेंगे? बिल्कुल सर, उसके हिसाब से मिलना चाहिए और किसान को तो ज्यादा ही मिलना चाहिए। इसमें मेरी लागत भी लगी है, बाउनी लगी है, बीज लगा है, बखन्नी लगी है, हर प्रकार की लागत भी है उसमें जी। जैसा कि हमने यहाँ पर किसान से बात की है और बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। 15 एकड़ खेत में इन्होंने तुअर की फसल लगाई हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में ऐसी ही दुकानें संचालित होती रहेंगी? कृषि विभाग द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अपने मनमर्जी से कोई भी खरपतवार नाशक या कीटनाशक दवाइयां दे देते, परेशानी किसान को है, नुकसान किसान का हो रहा है।
क्यों ऐसी दुकानों पर कार्रवाई नहीं होती? मार्केट में देखें तो किराना स्टोर की तरह जगह जगह ये दुकानें खोल रखे हैं, सभी दुकान संचालित कर रहे हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसान कब तक लुटता रहेगा, कब तक परेशान होता रहेगा? इसकी आवाज कौन सुनेगा और कब ऐसी दुकानदारों पर कार्रवाई होगी?